इसके ऊपर तो कोई क्रिमिनल केस भी नहीं था, एक सिंगल केस नहीं था। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे तो मैं भी पागल साबित किया गया था। समस्या को देखा जाए और हथियार इनको दे दिया गया। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां विलन कौन है ये आखिर तक समझ नहीं आता, और फिर कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जहां सब लोग अपना अपना विलन चुन लेते हैं, लेकिन असली सच वो कहीं बीच में दबा सा रह जाता है। भोजपुर के गांव में एक आदमी था। कुछ लोग कहते थे कि वो मानसिक रूप से परेशान था, कुछ लोग कहते थे कि वो खतरनाक था, कुछ लोग कहते थे कि उसके हाथ में हथियार था, और कुछ लोग कहते हैं कि उसने हाथ उठा दिए थे। हथियार इनको दे दिया गया और अगर लेकिन एक बात पर लगभग सब सहमत हैं, उस दिन जो हुआ उसके बाद एक जिंदगी खत्म हो गई और सवाल शुरू हो गए। ये भरत भूषण तिवारी की कहानी है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी इंसान का दिमाग ही उसका साथ छोड़ रहा हो तो उसके साथ कानून का बर्ताव कैसा होना चाहिए। मान लो एक कैरेक्टर है, वो हीरो भी नहीं, विलेन भी नहीं, बस टूट चुका है। कभी हंसते हंसते चिल्लाने लगता है, कभी लोगों से भागता है, कभी बिना वजह गुस्सा करता है, और धीरे धीरे पूरी दुनिया उसे सिर्फ एक लेबल दे देती है, पागल। साइड स्टोरी खत्म। अब वापस भोजपुर पे चलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भरत भूषण तिवारी कुछ समय से मानसिक परेशानियों से जूझ रहा था। गांव में लोग उसे जानते थे, उसके बारे में अलग अलग कहानियां चलती थी। फिर आता है वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस को सूचना मिलती है, तनाव बढ़ता है, फोर्स पहुंचती है, गांव वालों की भीड़ जमा होने लगती है, और धीरे धीरे पूरा माहौल एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगता है जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है। पुलिस का वर्जन अलग है, परिवार का वर्जन अलग है, और दोनों वर्जन्स के बीच खड़ा है एक सवाल, उस पल असल में क्या हुआ था? क्या भरत ने पुलिस के लिए तुरंत खतरा पैदा किया था, या फिर स्थिति को किसी और तरीके से संभाला जा सकता था? अगला हिस्सा शुरू होने से पहले एक बात याद रखिए। भरत तिवारी की मां के मुताबिक भरत पिछले 1 महीने से प्रशासनिक अधिकारियों की चक्कर काट रहा था और लगातार मांग कर रहा था कि गाँव को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए मिट्टी भराई और कटाव रोकने का काम किया जाए। शासन द्वारा इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से वह काफी गुस्से में था। अपने आखिरी फेसबुक लाइव वीडियो में हाथ में पिस्टल थामे भरत तिवारी ने देश और समाज की राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोला था। उसने साफ शब्दों में कहा था, मेरी यही मांग है कि समाज में और इस पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा और झूठा वादा नहीं करेगा। अगर कोई वादा करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। जब पुलिस ने उसकी बातों को समझने और आश्वासन देने का भरोसा दिया, तब उसने वीडियो में कहा कि अब पिस्टल लहराने की कोई जरूरत नहीं है, और उसने अपनी पिस्टल पुलिस की तरफ फेंक दी। देश में बदलाव आने का भी संभावना देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। हथियार इनको दे दिया गया और जिसे परिजनों ने उसका सरेंडर माना। अब सवाल उठने शुरू हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भरत भूषण तिवारी को गोली लगी और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यहीं से कहानी 2 रास्तों में बंट जाती है। एक रास्ता पुलिस के दावों की तरफ जाता है, दूसरा परिवार और गाँव वालों के आरोपों की तरफ। पुलिस का कहना था कि स्थिति खतरनाक थी और उनके सामने तुरंत खतरा मौजूद था। वहीं परिवार और कई गांव वालों ने आरोप लगाया कि भरत को उस तरह गोली नहीं मारी जानी चाहिए थी। ध्यान रहे, ये आरोप और दावे हैं, और इसलिए ऐसे मामलों में जांच सबसे जरूरी होती है। भरत तिवारी का नाम धीरे धीरे एक स्थानीय घटना से निकलकर राज्य भर की चर्चा बन गया। लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस ने अपनी सुरक्षा के लिए काम किया, कुछ लोगों ने कहा कि एक मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति के साथ और ज्यादा सावधानी से निपटा जाना चाहिए था। और शायद इसी जगह इस कहानी का सबसे भारी सवाल छुपा है, क्योंकि ये सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं है, ये सवालों की कहानी है। ट्रेनिंग पर सवाल, प्रक्रिया पर सवाल, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समझ पर सवाल, और सबसे बढ़कर इंसानियत पर सवाल। हो सकता है जांच कुछ और बताए, हो सकता है बातें सामने आए जो आज हमें पता ना हो। और मुझे तो इन वीडियोस में भरत भूषण तिवारी कहीं से भी पागल नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये पागल है भी तो क्या इस तरह इसका एनकाउंटर किया जाना चाहिए? और पागल बताने के बाद इस तरह पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर भी दिया। दोस्तों, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है?